अली अमीन ने सेनेट इलेक्शन के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF से हाथ मिला लिया। PTI का KPK में सेनेट इलेक्शन के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF से मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला। अब KPK असेंबली में हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर PTI के नाराज अरकान से मुकाबला करेगी। सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तलहा महमूद ने जियो न्यूज को बताया, हुकूमत और ऑपोजिशन ने फैसला किया है कि इतवार तक PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं हुए तो हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। फैसला जिस इजलास में हुआ उसमें अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। तलहा महमूद ने बताया कि हुकूमत और ऑपोजिशन ने मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत को 6 और ऑपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी कमेटी ने फैसला किया है कि कागजात वापस ना लेने पर नाराज अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। PTI के नाराज रहनुमाओं का पीछे न हटने का ऐलान। इरफान सलीम खान, खुर्रम ज़ीशान, आयशा बानो सेनेट इंतखाबात में से दस्तबरदार न होने का फैसला। खुर्रम ज़ीशान ने कहा कि बात सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी है। सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने से इनकार है, झुकने से इनकार है। भाड़ में जाए सियासत और नशिस्तें, हम उसूल पर खड़े हैं और रहेंगे। इरफान सलीम ने कहा, हम लड़ेंगे और इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इरफान सलीम ने शेर भी पढ़ा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सूबाई वजीर मीना खान की हमदर्दी इरफान सलीम के साथ, लेकिन पार्टी का फैसला भी तस्लीम। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुर्रम ज़ीशान बोले, अली अमीन गंडापुर को अगर 23 अरकान के मुनहरिफ होने का डर है तो इलेक्शन में इन अरकान को एक्सपोज होने दें, चाहे सेनेट की 2 सीटें ज्यादा हार जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी कह दिया कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई खराब थी, एटमी जंग का खतरा था। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी, उन्हें दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जंगी जारियत के दौरान पाकिस्तान ने रफाल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए थे। भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा है। जंगी जहाज भारत के ही गिरे, मोदी सरकार ना मानी। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से फिर जवाब मांग लिया, कहा भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अमरीकी सदर की वीडियो भी शेयर कर दी जिसमें ट्रंप ने कहा कि 5 जहाज गिरे हैं। उधर कांग्रेस की तर्जुमान ने भी पाक भारत जंग के दौरान भारतीय ओहदेदारों के अपने जहाज गिरने से मुतालिक बयानात शेयर किए हैं जिसमें वो जहाज गिरने का एतराफ करते नजर आ रहे हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा था, ये जरूरी नहीं कि जहाज गिरे हैं बल्कि ये जानना अहम है कि कैसे गिरे हैं। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी चुप हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मरी पहुंच गईं। कश्मीर पॉइंट पर अपनी रिहाइशगाह पर क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, नवाज शरीफ और हमजा शहबाज पहले ही मरी में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक मरी में नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का इजलास मुतवक्के है जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और मरी के तरक्याती कामों पर मुशावरत की जाएगी। चकवाल में सैलाबी रैलों के बाद तबाही के मनासिर। नवाही गांव चकबाकर शाह में बड़ा सैलाबी रैला दर्जनों मकानात बहा ले गया। खुले आसमान तले इलाका मकीन, हुकूमती इमदाद के मुंतजर। हालिया बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासर। जहलुम की तहसील पिंड दादन खान में बारिश और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ गईं। शाहपुर और भिंबर को मिलाने वाला पुल टूटने से मुतअद्दिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बंद रास्ते खोलने के लिए हैवी मशीनरी पहुँचा दी गई। कलर कहाड़ चकवाल रोड पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग से बंद होने वाला रास्ता खोल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल और जहलुम के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। सैलाबी रैलों से होने वाली तबाही का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस मौके पर एक इजलास की सदारत भी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल में बारिश के दौरान हादसात में जाँ बहक अफराद के वरसा को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। मरियम नवाज की तमाम राब्ता पुलों की बहाली और जहलुम रोड पर स्टील पुल बनाने की हिदायत। पंजाब में हालिया बारिशों से जानी और माली नुकसानात। लिया में बारिश के बाद फ्लड अलर्ट जारी।
तौसा पुल के हिफाजती बंद को नुकसान, करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब, तूग़यानी और दरियाए कटाव के बाइस मुतासरीन की कश्तियों में माल मवेशियों के साथ नकल मकानी। जहलुम के गांव शाहपुर से सुबह 2 अफराद की लाशें मिली हैं। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से 2 रोज़ में 33 वाक़यात में 11 अफराद जाम हक, 60 जख्मी। बारिशों से ज़्यादा हादसात घरों की छत गिरने से हुए। मंडी बहाउद्दीन की डिस्ट्रिक्ट जेल की बैरूनी दीवार गिरने से 830 कैदियों की हाफिजाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकली। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब रिजवान नसीर का कहना है कि बारिश के दौरान 119 अमवात हुई। बारिशों से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। पंजाब में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बाद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। बदीन, टंडुबागू, मीरपुर खास, टंडवाला यार मूसलाधार बारिश। बदीन के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बालाई सिंध के नशेबी इलाकों में पानी जमा होने या अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची में आज से बारिशों का इम्कान, बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पम्प्स की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए गए हैं। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की सिंगापुर में होने वाले आईसीसी इजलास में ऑनलाइन शिरकत मुतवक्के। पीसीबी के चेयरमैन की इजलास में बराह रास्त शिरकत न करने पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा। बांग्लादेश में होने वाले एसीसी इजलास और एशिया कप के मुकम्मल बॉयकॉट की धमकियां देना शुरू कर दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी एसीसी इजलास का वेन्यू तब्दील न करने पर कायम। जो ममालिक बांग्लादेश नहीं आ सकते तो ऑनलाइन इजलास में शिरकत करें। बॉलीवुड के पठान किंग खान शाहरुख खान मुंबई में अपनी फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान जख्मी, इलाज के लिए अमेरिका रवाना। डॉक्टर्स ने शाहरुख खान को 1 माह का आराम तजवीज़ कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान मसल इंजरी का शिकार हुए। फिल्म की शूटिंग सेहतियाबी के बाद दोबारा शुरू होगी। फिल्म में पहली बार शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी उनके साथ जलवागर है। एफबीआर के नए टैक्स कानून के खिलाफ कराची और लाहौर में ताजिरों की जुज़वी हड़ताल। कराची में होलसेल मार्केटें बंद रहीं, इलाकाई दुकानें और सुपर मार्केट्स खुली रहीं। लाहौर में मॉल रोड और इससे मुल्हिका मार्केटें बंद रहीं, छोटी मार्केटें खुली रहीं। लिबर्टी में जुज़वी हड़ताल रही। FPCCI के सदर आतिफ इकराम शेख ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वज़ीर ख़जाना ने ताजिर बिरादरी से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर ख़जाना की बनाई गई कमेटी से मुलाकात हो चुकी, जो मुस्बत रही। 1-2 रोज़ में इसकी वजाहत जारी कर दी जाएगी। आतिफ अकरम शेख का लाहौर चैम्बर के सदर मियाँ अबू ज़रशाद को ख़त। वज़ीर ख़जाना से मीटिंग के दौरान अबू ज़रशाद के रवैये पर इजहार तशवीश। कहा, इजलास के दौरान आपका रवैया और बर्ताव इस मनसब के शायान शान न था। बिजनेस कम्यूनिटी के इज्तिमाई मौक़िफ़ को नुकसान पहुँचाया गया। सदर FPCCI ने ख़त की कॉपी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, FBR को भी इरसाल कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात को हतमी शक्ल देने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। दोनों मुल्कों ने तिजारती रवाबित को तवील मुद्दती बुनियादों पर आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया, जिसमें मसनूई ज़हानत, मिनरल्स एंड माइनिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो जैसे शोबों में ताउन गेम चेंजर होगा। दी न्यूज़ में शाया होने वाली महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक तरजीही तिजारती मुआहदे या फिर दो तरफा तिजारती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान की नई नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत अमरीकी कपास और सोयाबीन की दरामदात पर टैरिफ में कमी हो सकती है। जवाब में अमरीका पाकिस्तान के टेक्सटाइल शोबे को सालाना 2 से 3 अरब डॉलर की मराद देने पर गौर कर रहा है। कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के 4 मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीफ़। पेशावर की एहतसाब अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्ज़िमान ने तरक्याती स्कीमों के नाम पर अरबों रुपए निकाले। मुल्ज़िमान से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, मजीद रिमांड दिया जाए। नैब 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 8 मुल्ज़िमों को गिरफ्तार कर चुका है। गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल हैं। स्कैंडल में मुलविस मजीद अफराद की गिरफ्तारियों का भी इम्कान है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की मुलाकात। वज़ीर आज़म की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तलहा अहमद के काम की तारीफ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवान और बच्चे आज की दुनिया में अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। तलहा अहमद का पजीराई और हौसला अफजाई पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असम बुखारी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के टिकट के लिए तहरीक इंसाफ में बोलियां लगीं। पार्टी वर्कर्स हार गए, नोटों की चमक जीत गई। कारकुनों पर ATMs को तरजीह दी गई। तहरीक इंसाफ के पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने खुद अपनी लीडरशिप के पोल खोल दिए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की मुखालिफ जमात हॉर्स ट्रेडिंग की सबसे बड़ी हिमायती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने हुकूमती अरकान की जानिब से अपोजिशन के 26 अरकान की नाअहली की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। कहा, दरखास्त दहिंदगान ने आइनी हलफ समेत कानूनी और आइनी खिलाफ वर्जियों के इल्जामात लगाए। इन खिलाफ वर्जियों को पहले किसी मजाज अदालत या ट्रिब्यूनल में साबित करना जरूरी है। वो अदालती फैसले के बाद नाअहली से मुतालिक फैसला कर सकेंगे। पाकिस्तान का भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह के लिए बंद रखने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद रहेगी। तमाम रजिस्टर्ड भारतीय तैयारों पर पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। भारतीय मिल्कियत या लीज पर लिए गए फौजी और सिविल तैयारों पर भी पाबंदी बरकरार। पाबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 24 अगस्त सुबह 4:59 तक बरकरार रहेगी। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 23 अप्रैल से बंद है। यौम इल्हाक़ कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर में रैलियां। मुजफ्फराबाद में सेंट्रल प्रेस क्लब से आज़ादी चौक तक रैली निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके चिनारी में इल्हाक़ कश्मीर रैली निकाली गई। यौम इल्हाक़ कश्मीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पैगाम में कहा कि भारत के 10 लाख फौजी भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ना दबा सके। कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादे के लिए पुराज़्म है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग देने के लिए रिवायती इंजन से चलने वाली मकामी तौर पर तैयार और दरामदशुदा गाड़ियों पर लेवी नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत को इस नई लेवी के जरिए 10 अरब रुपए आमदन हासिल होने की उम्मीद है। जंग में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 1300 सीसी से कम इंजन वाली गाड़ियाँ 1% और 1300 से 1800 सीसी इंजन वाली गाड़ियाँ 2% लेवी अदा करेंगी। 1800 सीसी से जायद इंजन वाली गाड़ियों पर 3% लेवी आयद की जाएगी। बसों और ट्रकों पर 1% लेवी लागू होगी। जिला हंगू में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान DPO और SHO जख्मी हो गए। ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द मारे गए। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि DPO की हालत खतरे से बाहर है। इनके हौसले बुलंद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी DPO मोहम्मद खालिद से टेलीफोनिक राबता खैरियत दरियाफ्त की। फितनतुल हिंदुस्तान के 9 दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने पर खिराज तहसीन। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान आए और होटल पर 5 बैठे दोस्तों से मोबाइल फ़ोन छीनने शुरू किए। इस दौरान एक नौजवान ने असलहा निकालकर डाकुओं पर फायरिंग कर दी। हलाक डाकू का एक साथी मोटरसाइकिल पर और दूसरा पैदल फरार हो गया। सानिया स्वात के दिन महकमा सयाहत का कोई अहलकार मौजूद ही नहीं था। मजागट जैसे सयाहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। सयाहों के लिए मुख्तस हेल्पलाइन 1422 भी गैर फ़ाल है। ज़िले सतह पर कोई सयाहती आगही या सहूलत सेंटर मौजूद नहीं था। इंक्वायरी कमेटी में महकमा सयाहत की गफलत और कोताहियों का इंकशाफ। रिपोर्ट में होटल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी होटलों की रजिस्ट्रेशन में मुकम्मल नाकाम रही है। ट्रैवल एजेंट्स ज़िले में किसी निगरानी के बगैर काम कर रहे हैं।
जंग में फैसलाबाद रोड पर सड़क किनारे से 19 साल तालिबा की लाश मिलने पर एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की ज़रई यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में ज़ेर तालीम थी और हफ्तावार छुट्टी के सिलसिले में घर आ रही थी। मुलजिम की निशानदेही पर तालिबा का लैपटॉप बरामद। मुलजिम ने मोबाइल फ़ोन नहर में फेंक दिया था। मुलजिम ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनी ज़ाती गाड़ी का इस्तेमाल किया। तफ्तीश जारी। खैबर पख्तूनख्वा के 58% शहरी सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतमईन। अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया, मगर 57% दहशतगर्दी में इजाफे के खौफ का इजहार भी करते नजर आए। दहशतगर्दी में इजाफे का ज़्यादा खौफ डेरा इस्माइल खान और हंगू समेत जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 72% रिहायशियों ने किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत की कामयाबी पर आवामी राय तकसीम नजर आई। 50% अफराद ने सूबाई हुकूमत को दहशतगर्दी से निपटने में कामयाब तो 44% ने नाकाम करार दिया। 45% अफराद सर्वे में सूबाई हुकूमत के सिक्योरिटी इक़दाम को मुनासिब कहते नजर आए। जिला कोरम में अमन अमान के क़याम के लिए 51% अफराद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए, जबकि 34% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। खैबर पख्तूनख्वा के 59% शहरी ख़वातीन के कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात से मुतमईन, कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। 34% गैर मुतमईन दिखाई दिए, मज़ीद इक़दामात का मुतालिबा किया। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की आरा पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 63% ने अक़लियतों को हुकूक की हिफाजत के लिए काम करने पर सूबाई हुकूमत की तारीफ़ की, जबकि 25% ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। इस सवाल पर कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियतें आज़ादी से अपने त्यौहार मना सकती हैं, 81% अफराद ने कहा कि सूबे में अक़लियतें आज़ादी से अपने त्यौहार मना सकती हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिजोरी का हैदराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। कहा, बारिश में घिरे हैदराबाद के रिहायशियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आवाम नुकसानात का तखमीना बनाकर दे, वो इसे वफाक और सूबाई हुकूमत के पास लेकर जाएंगे। कामरान टिजोरी ने कहा कि बारिशों से नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमत कमेटी बनाए, मुतासरा अफराद के लिए पैकेज का ऐलान भी कराने की कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान से आए मुजाहिरीन से इस्लामाबाद पुलिस की बदसलूकी पर तशवीश है। इंसानी हुकूक कमीशन का बयान, मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे जो सियासी कैदियों और जबरी लापता अफराद की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। कमीशन का मौक़िफ़, इंसानी हुकूक कमीशन ने हुक्काम से मुतालबा किया कि वो कानूनी हुकूक के मुतालबे और अस्करियत पसंदी के दरमियान तफरीक करें। पाक फ़ज़ाइया के फातिह तैयारों की शानदार परवाज़ और तकनीकी महारत का बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर भी एतराफ़। बरतानिया में रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज़ जीत लिया। मार्का हक में हिस्सा लेने वाले JF-17C ब्लॉक 3 तैयारे को स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी से नवाजा गया। पाक फ़ज़ाइया के C-130 ने पहली पोजीशन हासिल करके एलिगेंस ट्रॉफी जीत ली। JF थंडर ने पाकिस्तान से बरतानिया तक मुसलसल नॉन स्टॉप एयर टू एयर रीफ्यूलिंग के जरिए सफ़र किया। अजीम कामयाबी पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की PAF के दस्ते को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने पैगाम में कहा कि कौमी परचम को सरबुलंद रखना हमेशा पाक फ़ज़ाइया की पहचान रहा है। अवार्ड जीतने पर वज़ीर आज़म की भी पाक फ़ज़ाइया को मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना सलाहियतों से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन हो रहा है। पाक फ़ज़ाइया ने मई 2025 में दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। गजा में इसराइली फ़ौज की बमबारी जारी, मज़ीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 36 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजा में हर 3 में से एक फ़लस्तीनी कई रोज़ भूखा रहता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट में कहा गया कि हज़ारों फ़लस्तीनी तबाहकुन भूख से दोचार हैं। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात। हमास का कहना है कि इसराइल ने तमाम यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग के खात्मे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हम इसराइल के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। लंदन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। यहूदी ग्रुप ज्यूइश ब्लॉक भी एहतजाजी रैली में शरीक। मुजाहिरीन का इसराइल को हथियारों की फराहमी और गजा जंग रोकने का मुतालिबा। फ़लस्तीनी हिमायती तंजीम फ़लस्तीन एक्शन पर पाबंदी के खिलाफ भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर से 55 मुजाहिरीन गिरफ्तार। बरतानिया ने इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन के तहत फ़लस्तीन एक्शन तंजीम पर पाबंदी लगाई है।
जंग मीडिया ग्रुप के ज़रिए तमाम लाहौर में 2 रोज़ा दी न्यूज़ एजुकेशन एक्सपो। मुल्क भर के मुमताज़ तालीमी इदारों ने स्टॉल्स लगाए। तलबा और तालिबात को करियर और बेहतर मुस्तकबिल के हवाले से रहनुमाई दी गई। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने एजुकेशन एक्सपो में आकर मुफीद मालूमात हासिल की। पाकिस्तान अंडर 16 वॉलीबॉल टीम ने तारीख रकम करते हुए दिफाई चैंपियन ईरान को शिकस्त देकर पहली मरतबा एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तान ने 2 सेट्स के खसारे से कम बैक करते हुए 3-2 की कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की जानिब से जुनैद और फैजान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। सीरीज की ट्रॉफी की रौनमाई ढाका के होटल में दोनों कप्तानों की मौजूदगी में की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का कहना था कि बांग्लादेश होम ग्राउंड पर एक मजबूत हरीफ है। हमें अपने चैलेंजेस के बारे में इल्म है और इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तानी टीम आज प्रैक्टिस के बजाय आराम करेगी। लाहौर कलंदर्स और वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाड़काना में क्रिकेटर्स के ट्रायल्स। टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत 2 रोज़ा ट्रायल्स के दौरान पहले रोज़ बॉयज़ खिलाड़ियों ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। दूसरे रोज़ गर्ल्स क्रिकेटर्स भी अपनी किस्मत आजमाएंगी। दोनों टीमों का ऐलान भी किया जाएगा। और पाकिस्तानी फिल्मों के सदाबहार हीरो नदीम को सालगिरह मुबारक। फिल्म चकोरी और आईना में नदीम के किरदारों का जहर आज भी बरकरार है।